जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना संगत जी। संगत जी, इस चैनल पर इंटरनेट से नए और पुराने सत्संग शेयर किए जाते हैं। अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर आप अपना सत्संग हमें सेंड कर सकते हैं। आप सत्संग लिखकर रिकॉर्ड करके या फिर वीडियो बनाकर सेंड कर दीजिए तो हम आपके सत्संग को इस चैनल पर शेयर करेंगे। संगत जी, आज का जो सत्संग है वो रुचि आंटी जी का है। बहुत ही प्यारा सत्संग है उनका। चलिए सुनते हैं फिर। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं रुचि आंटी, ये मेरा पहला सत्संग है। मेरे को बहुत दिनों से गुरु जी ये संकेत दे रहे थे, बार बार मैसेज मुझे मिल रहा था, तो एक बड़ा सत्संग की तैयारी कर, तो एक बड़ा सत्संग की तैयारी कर। तो इग्नोर करती है, तो ध्यान नहीं दे रही है। मैं तुझे बार बार संकेत देता हूँ, तो संकेत को समझती नहीं है। अपना सत्संग शुरू करने के लिए आप सभी को जय गुरु जी। सबसे पहले मंत्र जाप, ओम नमः शिवाय शिव जी सदसाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदसाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदसाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदसाय। ये सच है कि गुरु जी अपने बच्चों को तकलीफ में नहीं रहने देते हैं। वो किसी न किसी रूप में अपने बच्चों को अपने से जोड़ लेते हैं। मैं गुरु जी से जर्नी मेरी कब शुरू हुई या गुरु जी ने मुझे कब अपने दर्शन दिए, वो 2015 की बात है। 11 मई मुझे किसी शादी में जाना था, जिसके लिए मैंने पार्लर वाली आंटी को बुलाया। पार्लर वाली आंटी मेरी बहुत अच्छी दोस्त भी थी। तो जब वो आई तो मैं गेट के बाहर तक चली गई हूँ। वो लूना से आई, तो मैं उनकी लूना के पास चली गई। मैं कह रही वाह लूना, तो उसमें लूना में एक स्टिकर लगा हुआ था। तो मैंने उनसे कहा अरे ये तब तो क्या बाबा वगैरह में, गुरु जी वगैरह में लग गई है ये, और साधु संतों में फिर तो पहुंच गई। पहले तो पंडितों में चक्कर मारती रहती थी, अब इसमें चक्कर मार रही है। तो बोली नहीं नहीं भाभी, आप नहीं जानते, मेरे गुरु जी हैं। हमने कहा अरे गुरु जी के बारे में तो जानती हैं, आजकल सब गुरु जी बने और इस तरह की घटनाएं सब जगह हो रही है, तो समझती नहीं है इस सब चीज़ों में। तो कहने नहीं भाभी, आप समझ नहीं रहे हो, ये मेरे गुरु जी हैं। और देखो पहले मैं पैदल आया जाया करती थी, रिक्शे से आया जाया करती, गुरुजी ने मुझे लूना दिला दी। कुछ दिनों बाद गुरुजी मुझे स्कूटी दिला देंगे। ठीक है, हम लोग अंदर आए। हम लोग जब अंदर आए उसके बाद उन्होंने अपना फेशियल वर्क का काम शुरू करा। फिर भी वो बोली चली जा रही थी कि किसी को कैंसर था गले में, और वो गुरुजी के पास आश्रम उनको कोई लेके गया। उन्होंने चाय प्रसाद और समोसा प्रसाद के लिए मना किया, तो उनको 2 समोसा दिए संगत जी ने। तो उनको वो मजबूरी में दोनों समोसा फिर वहाँ पे खाना पड़ा। और फिर वो डॉक्टर से जब उन्होंने चेक कराया तो ठीक हो गया। तो मुझे एक अजीब सा लग रहा था कि मतलब ये क्यों कैंसर वैंसर की बात कर रही हैं। मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लग रहा था उनका बात करना उस समय। फिर वो चली गई, बात आई गई हो गई। और फिर इस विषय में, गुरुजी के विषय में मेरी कोई चर्चा नहीं हुई। उसके लिए मैं बहुत बहुत सॉरी गुरुजी, क्योंकि उस वक्त हम जानते नहीं, और हम जितनी भी नई संगत हैं, जब हम आपको जानते हैं तब हमको एहसास होता कि मैंने वहाँ पे उस वक्त क्या गलत बोला था। वहाँ गलत बोला, उसके लिए बहुत सारा सॉरी गुरुजी। फिर कुछ वक्त बाद 8 जुलाई को मेरे ससुर डॉक्टर के पास गए। उनके कुछ तकलीफ़ हो रही थी, तो डॉक्टर साहब ने उनसे कहा कि आप टेस्ट करवाइए। टेस्ट करवाया, 10 तारीख को रिपोर्ट आनी थी। 10 जुलाई को जो रिपोर्ट आई उसमें ये डिटेक्ट हुआ कि इनको गले का कैंसर है। ये सुन के मैं इतनी सरप्राइज़ हुई कि ये कैसे हो सकता है। वो तो ना तम्बाकू गुटखा पान दारू कुछ भी नहीं लेते, उनको ये कैसे हो गया। एकदम मुझे स्वाति आंटी याद आई। मैंने उनको तुरंत फ़ोन करा कि स्वाति आंटी जैसे जो बात आप बता रही थी वो सारी बात ससुर के साथ हुई। इसका मतलब सारे संकेत गुरुजी मुझे पहले ही दे रहे थे। उन्होंने तुरंत कहा अंकल से बोलो कि बड़े अंकल की रिपोर्ट लेके हम लोग
बड़े मंदिर जाएंगे छतरपुर में। उन्होंने सारी बात बताई, आप मेरे साथ चलो, बस में चलना तो बस में चलो, कार टैक्सी कर लो, कार से चलो। पर मेरे अंकल उस समय इस बात मानने को बिल्कुल तैयार नहीं, वो नहीं लेके गए। हाँ, मुझे जल प्रसाद का उस वक्त बिल्कुल नहीं पता था। अगर पता होता तो मुझे जल प्रसाद कहीं से मिल जाता तो हो सकता मेरे ससुर का कैंसर ठीक हो जाता, जैसे मैंने सुना। पर ठीक है, जो होना होता है उसका कुछ नहीं कर सकते। नवंबर में मेरे ससुर एक्सपायर हो गए, पर मेरे अंकल तो जाने को तैयार नहीं था। ये तो हुआ एक सत्संग। दूसरा मैं आपको बताती हूँ कि 2020 जब कोरोना का टाइम चल रहा था, तो उस वक्त मैं किसी और दूसरे ग्रुप से जुड़ गई, वो भी शिव जी से ही रिलेटेड था। तो मैं शिव जी की, माता रानी की आराधना बहुत करती थी। माता रानी का मेरे पे साक्षात हाथ था। और कहते हैं जब कोई डिवाइन ब्लेसिंग आपके साथ होती तो गुरुजी भी आपको तभी मिल भी जाते हैं। और गुरुजी ने फिर मेरा हाथ पकड़ा। पर हम अभी उस चीज़ को नहीं समझ पा रहे, तो उसको डीपली, जो कहते हैं ना डूबना, गहराई में जाना, वो नहीं हो पा रहा था, ना मैं जा पा रही थी। मेरी सिस्टर बहुत बीमार है, उसको हम जैसे कि लीवर की प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम, बीपी की प्रॉब्लम, शुगर प्रॉब्लम, ये सब तो थी। साथ में उसको 2020 वाले में कोरोना हो गया। उसे तुरंत बनारस से लाके एडमिट किया गया। और हम जा नहीं सकते थे क्योंकि कोरोना बहुत फैला था। मेरे अंकल ने मना कर दिया। फ़ोन पे हम लोग की बात होती थी, वो दीदी एडमिट थी। एक वक्त ऐसा आया कि मैं सुबह अमृत वेला उठा करती थी, तो वहाँ बच्चों ने मुझे फ़ोन किया, मेरे घर के सारे फ़ोन उन्होंने बच्चों ने किए, पर हमने फ़ोन नहीं उठाया। मुझे हो ध्यान नहीं है, मैं अमृत वेले में थी। जब मुझे बिल्कुल ध्यान नहीं, मैंने 5 बजे जब देखा तो मैंने पूछा तुमने मिस कॉल क्यों की? तो उसने कहा मौसी, मम्मी को तो वेंटिलेटर में डाल दिया। बच्ची बहुत घबराई हुई थी। एकदम मैंने शांत भाव से कहा तुम किसी भी चीज़ की फ़िक्र नहीं करो, मेरे अंदर कोई भी ऐसी घबराहट नहीं आ रही है। ये सुनने के बाद इसका मतलब मम्मी ठीक है। और एकदम पता नहीं क्यों मेरे मुँह से ये निकला कि गुरुजी वहाँ बैठे हैं और वो कह रहे हैं मैं तो जल प्रसाद इसी में से ही डाल रहा हूँ, तो मेरे इसके पूरे शरीर में मेरा जल प्रसाद जा रहा है। उसको उस वक्त कोई बात को उसने रिएक्ट नहीं करा। मैं कहा तेरी मम्मी जल्दी वापस आ जाएगी, वेंटिलेटर से वो निकल जाएगी, अभी इसको बहुत अच्छा इलाज हो रहा है, टेंशन मत लो। उसके बाद 10-15 दिन वेंटिलेटर में रहने के बाद वो वापस वेंटिलेटर से निकल भी गई। अब मैंने बहुत खोजबीन की, किसी तरह से गुरुजी का स्वरूप हमको भी मिल जाए और उन लोगों को भी मिल जाए। पर जो हमारी जानकारी में थे, हमने उनसे कहा कि वो जिनको चाहिए वो अपना नंबर नहीं दे पा रहे हैं, तो प्लीज़ आप इस एड्रेस में गुरुजी का स्वरूप भेज दीजिए। तो वो कह लगे अगर उससे बात करने की फुर्सत नहीं तो भाड़ में जाए, मैं ऐसे लोगों के लिए चिंता नहीं करती। उसकी लड़की की मम्मी ने बोला। मैं चुप हो गई, मैं शांत आ गई वापस। पर मुझे स्वाति आंटी कहीं से कहीं तक उस वक्त दिमाग में नहीं थी। व्हाट्सएप पे कहीं ढूंढा मैंने, कहीं फेसबुक में लोगों से बहुत प्रेयर की मैंने, बहुत व्हाट्सएप में जो गुरुजी को जानने वाले थे सब, किसी ने भी कोई एड्रेस या कोई व्हाट्सएप लिंक हमें नहीं दिया। एक फेसबुक में कहीं मेरी बेटी को किसी का मिला कि गुरुजी का स्वरूप अगर चाहिए हो तो मेरे से मंगा सकते हो, तो उनको फ़ोन करा तो उन्होंने कहा आपको मेरा नंबर कहाँ से मिला? मैंने कहा जी व्हाट्सएप से। बोल लगे नहीं, मैं तो नहीं वो स्वरूप देता, लेकिन हाँ मैं एक जन को जानता हूँ, मैं उनका आपका नंबर दे रहा हूँ। उन्होंने नंबर दिया। आप संगत जी विश्वास नहीं करोगे, जय गुरु जी, उन्होंने मुझे 15 व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ दिया। और वो फिर उन्होंने मेरा एड्रेस वगैरह पूरा लिया और उन्होंने मेरे घर बड़ा 2 बहुत बड़े स्वरूप, पॉकेट स्वरूप, लॉकेट और कीरिंग, ये सब गुरुजी ने मेरे घर आए। बहुत खुशी हुई मुझे, बहुत खुशी हुई मेरे को। मैंने रख दिया, जो कि मैं किसी चीज़ को जानती नहीं थी कि कैसे क्या करना, मैंने रख दिया। उसके बाद उस बेटी के पास स्वरूप जाना था, वो नहीं पहुंच पा रहा था। 2 बार ऐसा हुआ, कोरियर वहाँ तक गई और वापस आ गया उसके जहाँ विधंता के सामने से। तो मैंने उससे पूछा तो बोली कि नहीं नहीं अभी नहीं मिला। तो मेरे पास स्वरूप वाले अंकल जी का फ़ोन आया कि मैं उनको मतलब पहुंचाना चाहता हूँ, तो उनको बोल दो कि कोई भी फ़ोन आए तो वो उठा लें। मैंने उसको नॉर्मली कहा बेटा कोई अनजाना फ़ोन आएगा तो आप उठा लीजिएगा, इग्नोर मत करिएगा। इतने में फ़ोन आता है हॉस्पिटल से कि आपकी मम्मी को दोबारा
वेंटिलेटर में डाल रहे हैं और बचने की कोई चांस नहीं। उसने तुरंत मेरे को फ़ोन करा, आपको कैसे पता था, आपने ये कैसे कहा कि आप तुम्हारे पास किसी अनजाने का फ़ोन आएगा? तो मैं कुछ बोल ही नहीं पाई कि मैंने तो किसी अंकल का नंबर के लिए बोला था और उसके बच्चे रोने लग गए। मैंने कहा बिल्कुल टेंशन मत लो, मेरे अंदर कोई घबराहट नहीं है। देखो गुरुजी सब काम तुम्हारा सही करेंगे, तेरी मम्मी घर भी आएगी और दीपावली में तेरे घर जाके पूजा भी करेगी। मौसी आप तो ऐसे बात कर रहे हो। हमने कहा ये मेरा विश्वास है, मुझे बहुत विश्वास है कि ये होगा। फिर एक दिन स्वरूप वाले अंकल ने उसको बेटी को फ़ोन करा अर्ली मॉर्निंग कि बेटी मैं मेट्रो से यहाँ तक आ रहा हूँ, तुम आ जाओगी तो मैं स्वरूप ला के तुम्हें ही हाथ में पकड़ा दूँ। उसने कहा तो हाँ जी मैं तुरंत आ रही। पर्स लेके वो तुरंत वैसे ही भागी, जिस अवस्था में सोई हुई थी वैसे तुरंत भाग गई। वो लेकर आई। वो उन्होंने पूछा अंकल मैं कैसे मिलूँगी आपको? उन्होंने बताया मेट्रो के राजीव चौक से तुम के आगे वाले इसमें आ जाना, मैं तुम्हें वहीं मिलूँगा। फिर वहाँ पर अंकल ने उसको स्वरूप पकड़ाया, वो स्वरूप लेके घर वापस आई। फिर उसने बताया कि मौसी आपने कहा था मुझे स्वरूप मिल गए और आपने ये भी कहा था जिस दिन स्वरूप आएंगे उसके 2 दिन बाद ही आप बनारस के लिए निकल जाओगे, पर ये कैसे हो सकता है? तो मैंने कहा देखना सब काम तेरा हो जाएगा। उसकी मम्मी बाहर भी आ गई और अक्टूबर में उस वक्त दीपावली थी। दीपावली वाले दिन सुबह फ्लाइट से वो बनारस गई और वहाँ जाके उन्होंने दीपावली मनाई। इस ये बोली कि मौसी ये आपका विश्वास था, हम लोग को तो कहीं से कहीं तक नहीं लग रहा था कि मेरी मम्मी इस कंडीशन में भी बाहर आ पाएगी और हम लोग वापस बनारस आ पाएंगे। तो मैंने कहा सब काम गुरुजी का है, सब गुरुजी कर रहे हैं, मुझे कुछ नहीं पता उस वक्त मेरे अंदर क्या था क्या नहीं। मुझे कोई घबराहट, कोई बेचैनी, कोई परेशानी नहीं थी। ये है गुरुजी। मैं जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।